में खून के मिले निशान, हो हमने कहा ये तो हो गया काम। अब अभी भी जो चप्पल सभी पड़े हैं, अभी कौन ला रहा है उनको घर। मैडम का फोन आ रहा बार बार, तो स्कूल क्यों नहीं आ रही, स्कूल क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा मैम हमारे सामने घर का सामने इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे भेजे अपने बच्चों को। रात को फोन आया था, पापा से सुबह बात हुई थी, अच्छे ढंग से बात की थी पापा ने। मैंने कहा था गाड़ी के, मैंने रेंजर को कहा, कौन पूछिए ना आप अपने रेंजर को। एसडीओ को मैंने कहा, और मैंने उनको बोला भी था कि आपको गाड़ी का नंबर बता दे, ये गाड़ियां नंबर है। कोई गाड़ी नहीं भेजी। आदमखोर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले जंगल का डर उभर के आता है। और अब पौड़ी गढ़वाल में ये जंगल का डर आम रास्तों तक आ चुका है। मैं अभी सड़क पे हूँ और इस सड़क में भी इतना डर है कि आप दिन में, अभी 3 बज रहे हैं दिन के, और दिन में भी आप अकेले नहीं चल सकते। मैं आपको आज यहाँ पे एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ पे एक समाज सेवक के तौर पे काम कर रहे हैं, समाज सेवी हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विनोद धनोसी। विनोद धनोसी जी हैं। और जिस तरीके से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे लगातार इसे बढ़ा है और इस टेरिटरी में बहुत ज़्यादा घटनाएं घटी हैं ना, तो हम अभी मौके पे जा रहे हैं। कल ही एक घटना घटी है। कहाँ पे घटी है भाई जी? ये ग्राम सभा थली का एक गांव है, कमंद जी। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और वहीं पे सारा बातचीत हम लोग करेंगे। इस तरह से तेंदुए ने यहाँ पे आतंक मचाया हुआ है और आदमखोर बन चुका है, तो उसे पकड़ने के लिए अब वन विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है। जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी यहाँ पर, ये यहाँ पे मैं इनसे बात करता हूँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह सजवान। सजवान जी। हाँ। सजवान जी, ये बताइए कि क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं आप कमंद गांव में, और क्या क्या इक्विपमेंट्स लेके आए हैं अभी आप? हमारे द्वारा ये पिंजरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं जी। जगह जगह रास्तों पे कैमरे लगाए गए हैं और ये पिंजरे लगाए जा रहे हैं। पिंजरे लगाए गए। अच्छा, मैं 2 पिंजरे देख पा रहा हूँ यहाँ पे, एक राइट हैंड साइड पे छोटा वाला पिंजरा और ये बड़ा वाला पिंजरा। थोड़ा बता दीजिए इनके बारे में मुझे आप। ये गुलदार का पिंजरा है जी। ये उसके लिए बाइट के लिए अलग से पिंजरा है जी, जिसमें कि हम कुत्ते या बकरी जो भी व्यवस्था करते हैं जी, उसके लिए ये पिंजरा अलग लगाया जाता है। इसके बगल पे ये लगाया जाता है जी, जिससे कि कुत्ते या बकरी के लिए भी कोई घटना न घटे, उसके लिए अलग पिंजरा है। अच्छा, उसके लिए अलग ये अलग। हाँ, उसको फंसाने के लिए चारा डाला जाता है एक हिसाब से, समझिए आप, है ना, इस पे। और इस पे बाघ को फंसाने के लिए ये वाला है। ठीक है। और आप ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पे कमंद में घटना घटी ना, और कल पे परसों घटी थी घटना, परसों घटी थी, तो आप लोग कितने टाइम पे यहाँ पे आप वन विभाग की टीम पहुँच चुकी थी? हमें जी फ़ोन आया कितने बजे फ़ोन? हाँ बताइए, कितने बजे आए? 9 सिरोली से गश्त करके आ रहे थे। हाँ। तो हमें रास्ते में फ़ोन आ गया था जी। कि यहाँ पे ऐसी घटना हो गई जी। तो तुरंत वन क्षेत्र महोदय को सूचित किया गया और हम मौके पे पहुँच गए। आधा घंटा, सीमित आधा घंटा लगा होगा जी। हाँ, पौन घंटा आधा घंटा लगा होगा यहाँ आने में। आधे घंटे के अंदर आप लोग पहुँच चुके थे। तो ठीक है, इस तरीके से आप उसको ट्रैप करेंगे, है ना? अभी हम पिंजरे के लिए फिर जा रहे हैं। पिंजरे के लिए फिर से जा रहे हैं आप। चलिए, आप लोग पहुँचे, हम भी घटना वाली जगह पे पहुँचते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोग कंधे पे बंदूक रखे हुए खड़े हैं यहाँ पर, और बताया जा रहा है कि ये शूटर हैं और उस आदमखोर बाघ को यहाँ लगातार तलाश कर रहे हैं कि कब वो इनके कब्जे में आए और कब इनका निशाना बने या पिंजरे में फंस जाए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव नेगी है सर। अच्छा। हाँ जी। तो नेगी जी, ये बताइए कि कितने दिन से आप कोशिश कर रहे हैं? सर आज हमें हो गया मतलब तीसरा दिन है, अभी तक लेपर्ड की कोई गतिविधि नहीं है। कोई गतिविधि कोई नहीं। कैसे ट्रेस करते हैं आप, कैसे उसकी गतिविधि का अंदाज़ा लगाते हैं? सर हमारे पास ट्रैक कैमरे हैं और लाइव कैमरे हैं। हाँ।
जो कुछ आज लग रहे हैं, कुछ लगे हुए हैं जी जी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के नेगी जी आप? हम टिहरी के। टिहरी के। हाँ जी, टिहरी। तो यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकती है, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आसानी से इस पे काबू पाया जा सकता फिलहाल सभी मतलब वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं, जी। सारे अपने अपने कामों में। हाँ। पिंजरे भी लग गए हैं, ट्रैक कैमरे भी लग गए हैं, और मचान भी बन चुका है। जी। जहाँ पे घटना हुई थी वहाँ पे कल मचान में बैठे हुए थे दोनों शूटर। जी। वहाँ पे कोई अभी तक लेपर्ड की कोई गतिविधि नहीं है, जी, तो फिलहाल लगे हुए हैं हम। फिलहाल लगे हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, इससे पहले भी आपने इस क्षेत्र में काम करा, क्योंकि ये क्षेत्र वो प्रभावित क्षेत्र है जिस पे 5-6 महीनों से लगभग 9 मौत आदमखोर बाघ द्वारा 9 लोग मारे जा चुके हैं अब तक, ये बताया जा रहा है। तो आप अभी आए हैं यहाँ पे 2-3 दिन पहले, या पहले से हैं यहाँ पे? हम पहले से हैं, गजड़ से मैं हूँ, गजड़ और बाड़ा। गजल नौटियाल जी वाले में केस में थे आप? हाँ जी। जी जी। और बाड़ा में था और बारमड़ा था। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों में किस तरह का माहौल है इस टाइम यहाँ के क्षेत्र में, गांव में? देखो, डर का माहौल है, और लेपर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर पौड़ी में। हर जिले से सबसे ज़्यादा लेपर्ड मैंने यहाँ पे देखे। पौड़ी में? हाँ जी, पौड़ी में। पौड़ी मुख्यालय? हाँ जी, पौड़ी मुख्यालय में। वैसे अपील क्या करते हैं जो महिलाएं होती है, जो बच्चे स्कूल जाते होंगे, क्या उनकी भावुक अपील रहती है? अपील यही है हर किसी को, तो आप देखो डर का माहौल है, बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि लेपर्ड का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें तो शिकार चाहिए। जी। हाँ जी। भाई जी, हम अभी यही वो गांव है क्या? हाँ, ये ठीक सामने आपके एक कमंद है, जी। और वो ऊपर आपको दिख रहा है वो गडोली खंडा मोटर मार्ग है। जी जी। और सबसे ऊपर आपको पौड़ी दिख रहा है। जी जी। तो आप देख लीजिए कितनी डिस्टेंस इसके बीच है। बिल्कुल बिल्कुल। वही जगह है जहाँ से अभी आप वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पिंजरा, ट्रैक कैमरा लाते हुए देख रहे थे। जी। और वही रास्ता जी, लोगों का आने जाने का भी है, ये वाला पैदल मार्ग? ये वाला। जी हाँ जी। ठीक है जी। और वहाँ पे भी एक घटना हुई थी, जी। जस्ट उसके 200-300 मीटर पे। यहाँ पे भी 3 महीने बाद फिर से घटना हुई है। दूसरी घटना घटी 3 महीने बाद? दूसरी घटना। जी। और सेम घटना वही है, वहाँ पे भी महिला अपनी गाय बच्ची के लिए चारा पत्ती के लिए गई थी। यहाँ पे भी ये व्यक्ति चारा पत्ती के लिए ही गया था। अब लगा लीजिए गांव से कितनी दूर है ये, जो ठीक आप जहाँ पे ये टावर देख रहे हैं, जी जी। इस टावर के नीचे हाँ जी, ये हाँ जी। पेड़, खड़ी के पेड़ दिख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, इस हाँ जी। जगह की वो घटना है। इस जगह की घटना है जी। और कुल मिला के पिछले 5-6 महीनों में 9 घटनाएं घट गई केवल इसी क्षेत्र में। जी। ये मुख्यालय जो सेंटर हमें दिख रहा है यहाँ आप पे। ऊपर आपको दिख रहा है मंडल मुख्यालय जी। है, गढ़वाल कमिश्नरी है। जी जी। और सबसे पहली घटना आपके कोटी में हुई, जो मुझे अभी करंट की मालूम है, जिनमें मैं सक्रिय आप रहा सक्रिय हूं। थे? जी जी। कोटी में हुई है। कोटी श्रीनगर विधानसभा का क्षेत्र है, जी। परंतु गढ़वाल ये मंडल मुख्यालय से 10 किलोमीटर पे है। कोटी में घटना हुई है। एक घटना वहाँ पे ऐसी हुई है जिसका कि कोई आगे पीछे नहीं था, तो वो घटना ऑन रिकॉर्ड में नहीं रही है, मगर वहाँ के लोगों का लोगों की जानकारी ये है कि ये इस व्यक्ति को सबसे पहले गुलदार ने इसको निवाला बनाया, उसके बाद वहाँ भी घास काटती हुई महिला पर हमला किया है। दूसरी घटना ढंडरी में जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हुई है 15 दिन में। जी। तीसरी घटना गजल्ट में हुई है। जी। वहाँ पर भी वो व्यक्ति अपने दूध का काम करता है और मंदिर में पूजा अर्चना करने सुबह सुबह गया था। हमारे पहाड़ों की जो संस्कृति जो है वो अमूमन सुबह शाम पूजा पाठ आदमी करता है, वहाँ पे हुई है। उसके बाद जस्ट उसके 3-4 किलोमीटर आगे जाके ये बाड़ा में, वहाँ पे भी एक नेपाली मूल का व्यक्ति हमारे गढ़वाल में जो 15 नहीं गए, गांव के बीच की घटना है। देखो, अच्छा, ये जैसे आपने कहा ना पंदेरा वो समझ लिए पानी का वो स्रोत है जहाँ से गांव निर्भर करता है, जहाँ से पानी लेके आता है ना। और हमारे गांव के लोगों की आजीविका क्या है? खेती करना, गाय बच्ची पालना, मवेशियों के आधार पे। जैसे देखिए भाई साहब, आप ये देखिए कि पानी की स्थिति तो आज ऐसी है, अगर हमारे घर गांव में ये पंदेरे ना हो, ये जल स्रोत ना हो, तो हम लोग पहाड़ों में जीवन यापन कर ही नहीं सकते। प्लेन्स में तो आप ट्यूबवेल, हैंडपम्प कुछ भी लगा सकते हैं, और पहाड़ों में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है पानी के बिना। इन्हीं चीज़ों ने हम लोगों को जीवित रखा हुआ है यहाँ। और वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये तो ऐसी चीज़ें पानी की आपको जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ महिलाएं मिली है इस क्षेत्र में, उनसे बात करता हूँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामेश्वरी देवी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपके क्षेत्र में बाघ का बहुत आतंक मचा हुआ है।
आतंकवाद तो इसी है कि भिंडी है आतंकवाद जितवे कि मचाई जो जन रिश्तेदार नहीं हूं तो बट वे आण जान जरूरी छे को शाम सुबह वे की आणी जानी जरूरी छे वे बागा डरो तो परसे बकरे फुंदी है ना पर अच्छा इन लोगों की आजीविका मवेशियों को पाल के, चाहे बकरी पालन हो, ये लोग करते थे बकरी पालन। 9 महीने का था सामने से लेके गया, सामने से अभी 2 हफ्ते हुए, अभी मैंने परसों ही बिकाया वो भी घाटे में 5 बकरी थी। इनकी आजीविका बकरी पालन से चलती थी और जब से बाघ के और तेंदुए के हमले बढ़े हैं तो इन्हें अपने बकरियां वगैरह बेचनी पड़ी, मुसीबत आई थी तब बेचनी पड़ी जबरदस्ती करके जी। हाँ बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हमें। क्या था काम खेत नहीं बाड़ी नहीं दूसरों की खेत में था, हम खुद है जब हमने खरीदा है तब तो हम यहाँ आए, तब जब मुसीबत छे तो तब जबरदस्ती थी ना, जबरदस्त करके निकाल पड़ी उसको, ऐसी आ गई थी असंत। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम बिंदिया है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। अच्छा हाँ तो अच्छा, बिंदिया बेटा मुझे ये बताओ अभी आप कहाँ जा रहे थे आप लोग? मैं पानी लेने के लिए आ रखी हूँ, वो बस ऐसे इधर देखने के लिए आ रखे थे कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन मुझे ये है कि पशु पक्षी तो ऐसी है कि अच्छा जैसे आप पानी लेने जा रहे हैं, डर नहीं लगता आपको जिस तरीके से बात? बहुत ज्यादा। मैं सुबह 6 बजे निकलती हूँ घर से और पौड़े 7:15 7:30 बजे पहुँचती हूँ। हमारे बहुत भय है। अब मतलब पशु आप 6 बजे निकलती हैं यहाँ से स्कूल के लिए? स्कूल के लिए कैसे जाती है स्कूल आप? पैदल। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से पौड़ी? 1 घंटे लग जाता है। अच्छा 6 बजे निकलो 7 बजे पौड़ी 7:30 बजे 1-1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा यही तो है रास्ता जंगल को ऊपर जाने का, बस यही है रास्ता यही है। जब से मतलब यहाँ कमंद गांव में ये हुआ तब से मतलब मैं जा नहीं रही। उसको जाने भी नहीं तो मैं जा ही नहीं रही। आज तो छुट्टी थी पर कल से मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैडम का फोन आ रहा बार बार, तो स्कूल क्यों नहीं आ रही, स्कूल क्यों नहीं आ रही। मैंने कहा मैम हमारे सामने घर का सामने इतना बड़ा हादसा हुआ तो कैसे भेजे अपने बच्चों को हैं? 1 किलोमीटर दूर ये बिटिया स्कूल जाती है, गुड़िया हमारी स्कूल जाती है और पौड़ी डेवी में। और जब से ये घटना हुई है और बाकी घटनाएं बढ़ी है और पिछले 3-4 दिन से तो इन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया भाई। मैंने उसको मना ही किया, वो तो कह रही थी कल भी कि मम्मी मैं जाऊँ मेरे स्कूल की बात है। मेरे का बेटा ऐसा माता जब भाई आदमी जिंदा रही तब तो पढ़ाई भी करेगा जी है। और उतने बड़े बुजुर्ग थे, वो तो ऐसा थोड़ी ना पता कि मैं वहाँ जा और मेरे खतरा हो जाए। ये तो हादसे की बात है ना। जी जी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुलोचना देवी है। अच्छा जी। क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से बाघ वगैरह के हमले हो रहे हैं यहाँ पे? डर लग रहा है बहुत। हमारे तो घर के पीछे रहता है बाघ। घर का पीछे जो रास्ता बना रखा है उसने, कोई रिश्तेदार यहाँ से जाएगा तो सीधे घर के गुजरने के बाद वही से जाता है वो, आगे पीछे से जाता है भाई। देखा भी आपने कभी? आप बहुत बार देखा, आते हो बहुत बार देखा है। आता है वो हाँ आंगन में आता है, आंगन से जाता है वो। हम तो बहुत बार देख लिया, हमने बहुत बार देखते हैं उसको। आपने बाघ को देखा? बाघ आपके आंगन के आसपास से कई बार गुजरता है जी? एक दिन तो मैं पानी के लिए गई थी ना, उधर 5 बज गए थे। उधर डॉक ने मारा मेरे ऊपर फाल। नहीं तो मेरा तो सबसे पहले मेरा हादसा तो वहाँ आंटी को तो उस 1 महीना बाद पकड़ा उस आंटी को वहाँ थल गाँव में। अच्छा हाँ। जब आप पे एक महीना पहले आप ये मेरा डॉगी, ये डॉगी दिखाइएगा विरल भाई, ये इस पे जी आजा, ये डॉगी इसके वजह से मैं जिंदा हूँ। ये डॉगी अच्छा ये डॉगी हमारा, ये इनका डॉगी है और इस पे बाघ ने झपटा मारा आपके सामने? मेरा ऊपर मार रहा था। लेकिन तब तक किसी ने मेरे ऊपर से ऐसे झपटा मार दिया, आंगन से देखा उसने। अच्छा पानी भर रही थी मैं पैप में ना, उधर पानी आ रहा था, पैप लगा रहे थे, पानी टूट गया तो पैप लगा रहा था मैं, क्योंकि पानी खे यहाँ बहुत मुश्किल है। तब इसने देख लिया, पहले तो मैंने इसको घर भगाई, इसको पता नहीं कैसा पता चल कि यहाँ भाग है। जब मैं ऐसे ही बैठ रखी थी नीचे तो मुझे तो पता नहीं चला, तो मेरे सामने इतना ही आ गया था। तब तक डॉकी ने देख दिया आंगन से, तो डॉकी है उसने सीधा मेरे ऊपर से छलांग मार दिया। तो इसके वजह से तो इसकी यार उस तेंदुए की बहुत लड़ाई हुई इस दोनों के बीच में। अच्छा। डॉकी के उस तेंदुए की बहुत ज्यादा। तो मैं तो भाग गई ऊपर और ये आ गए मेरे पीछे पीछे, ये मैं मुझसे भी आगे निकल गया। अच्छा फिर आपने शिकायत नहीं करी? वन विभाग के लोगों को बताया क्या हुआ? बताया, मैंने बोला, मैंने उसके बाद उन्होंने यहाँ पिंजरा लगाया, तब फिर पिंजरा में आया नहीं। तब क्या जब आपने शिकायत करी कितने टाइम बाद, कितनी देर में आ गए थे? वन विभाग वाले लोग ऐसे हैं कि मतलब वो 4 दिन तक आएंगे, रेगुलर अपनी ड्यूटी निभाएंगे वो, लेकिन उसके बाद ये सोचते हैं कि नहीं है अब नहीं आएगा, ये वो दिलासा देते हैं। हमने बोला ठीक है, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो कि यहाँ पिंजरा लगवाया उन्होंने, ये बात नहीं कि नहीं लगवाया उन्होंने। जब वो 2-4 दिन रहे नहीं आया तेंदुआ ने, तो क्या बोले थे कि तुम लोगों ने हमें बेगू, इसमें बेगू वाले की क्या बात है? ऐसे तो कोई जानता नहीं कि ये अभी आए। अब हम यहाँ जैसे पानी लेने के लिए आ रखे ना, तो हम इधर आ गए, अब वो यहाँ ही होगा, कहा था हमें क्या कुछ दिख रहा कि यहाँ तेंदुआ है?
उसने तो मार करनी है तो कहाँ से भी करेगा ना। अच्छा, ऐसा डर का माहौल भी रहता है जैसे कि आप लोग हम यहाँ के जो लोग हैं, अब काम के लिए तो जाना पड़ेगा ना, जैसे पानी के लिए आप लोगों को जाना पड़ता है, गुड़िया को स्कूल जाना पड़ता है। नहीं आता ना पानी। अब ये आ गए ये पानी, ये झोपड़ी वहीं से लाते हम पानी। ये झोपड़ी है ना, बाथरूम की झोपड़ी, वहाँ ऊपर पाइप लगा हुआ झाड़ी में, तो हमने वहाँ काट रखा, तो वहाँ से ले आते हम पानी। तो ऐसा डर नहीं लगता यार हमारा आदमी सुरक्षित आएगा शाम तक? चिंता एक दिन तो इसको पकड़ गया था यहाँ बाग से, तो ये डॉकी था, ये डॉकी इसके पीछे इसको डॉकी इसको घर लेके आया। अच्छा, हाँ ठीक है। पता क्या है कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, लोग हैं, इनके अंदर एक भय का माहौल है। सुबह जब इनके लोग काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक चिंता बनी रहती है कि हमारे लोग शाम तक सुरक्षित वापस आएँ। क्या करना चाहिए ऐसे में शासन प्रशासन को? आम जिम्मेदारी आम नागरिक की। मैं कमंद गांव में पहुंचा हूं और यहाँ पे मुझे यहाँ के स्थानीय निवासी कैलाश चंद्र थपलियाल जी मिले। अच्छा थपलियाल जी, एक चीज़ बताओ मेरे को, क्या हुई थी घटना? आप कहाँ थे जब आपको पता चला कि आपके गांव में ऐसा हो गया? ऐसा हुआ कि वो भाई गया था घास काटने के लिए। हाँ जी। बकरी पालते हैं यहाँ। हाँ। वैसे वो घर का आदमी था। हाँ। और बकरी पालने गया था, शाम को गया था करीब वो 5 बजे करीब। हाँ। 5 बजे करीब गया, तो जब 6 बजे 6:30 बजे वो घर नहीं आया। हाँ। तो उसके बच्चे आए कि भाई कहीं बैठा होगा इसे गाँव में किसके बाप का वो। तो तब जो है भाई गए हम लोग ढूंढने के लिए। 2 लड़के उनके थे, 2 भाई हम थे। तब गए फिर हम यहाँ, तो हमने कहा भाई काम हो गया ये। तो जब आदमी 7:30 बजे घर नहीं आया, हमने कहा ये आदमी जैसे पेड़ से कहीं गिर गया या तो फिर कहीं भागने ज़्यादा सा में बागी का था। अब वही काम हुआ। उसके बाद हमें खून के मिले निशान हो, हमने कहा ये तो हो गया काम। अब अभी भी जूते चप्पल सभी पड़े हैं। अभी कौन ला रहा है उनको? घास भी वही है। तब देखा हम तो झाड़ी में। ओहो, अरे हमने कहा तो हो गया। तब तक फिर भी इनके गांव से फ़ोन आया कि कहीं पता चला। हमने कहा पता क्या चला, हो गया जो होना था हो गया। बस। अच्छा, बाघ पहले से भी गतिविधि कर रहा था यहाँ पे या? हाँ बिल्कुल। जिंदारे जब उसने गाय मारी थी ना, उस समय हमने बोला था, लेकिन अब कहाँ कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुना। हमने कहा कितने दिन पहले गाय मारी थी? गाय एक करना वो क्या करना, वो गाय वो कब मारी थी उसने? अक्टूबर की नवंबर में, अक्टूबर में मारी थी। अच्छा। 1 बजे बाघ जो है बच्चों को लेके आया वहाँ पे गाय खाने के लिए। 1 बजे ऊपर से बाघ देख रहा है, क्योंकि वहाँ पर रास्ता है ना, ये मंदिर जहाँ से आप उतरेंगे करना, इधर से भी आते हैं, इधर से भी जाते हैं। तो वो खा रहा था, बच्चे खा रहे थे, वो सेफ था बिल्कुल। बच्चों का कोई यहाँ पे हमला ना कर ले इन पे। ओहो, हम भी सब बैठे हुए थे वहाँ पे। हमने हो गया, हमने तो फिर झाड़ी में गया, वहाँ पे चुप गया फिर। लेकिन बच्चों पे थे उसके निकाह के ना, बच्चे उसको बहुत प्यारी थे ना, इसलिए। कुछ टाइम पहले बाघ ने यहाँ पे एक गाय को मारा। वो मादा बाघ थी, क्योंकि जैसे बता रहे उसके साथ शावक थे। शावक थे, हाँ। तो आपने वन विभाग को सूचित करा, तो वन विभाग कितनी देर में यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए आ जाती है? जब आपने सूचित किया था उस दिन, वो फोटो खींचने के लिए आए थे। कितने देर में आ गए थे लगभग? वो करीब वो आए थे रात को, ये कांड हुआ तो दूसरे दिन सुबह आए थे करीब 10 बजे के 10-11 बजे के आए थे। जंगलात वाले आए थे। उन्होंने फोटो खींचा, उसको कुछ मुआवजा मिला होगा मेरे ख्याल में। यहीं का था वो लड़का ढांडरी का। अच्छा। ढांडरी का क्या उसका नाम? बिपिन, उसकी गाय थी वो। अच्छा। पूरी रात में खा गए थे उस गाय को। बड़ी गाय थी वो, जर्सी गाय, कम से कम 4 क्विंटल की गाय थी वो। एक रात में एक बाघ खा सकता है उसको? सवाल ही नहीं है। एक बाघ की रेंज ज़्यादा 50 किलो मीट खा सकता है वो, लेकिन 4 क्विंटल मीट थोड़ी खा सकता है एक बाघ। 4 क्विंटल की एक गाय है और उसे खत्म कर दिया गया एक रात में बस। तो ये लगाइए कि वो एक नहीं 3-4 हो सकते हैं। 3-4 बाघ, हाँ 3-4 बाघ। आपको क्या लगता है, बताइए आप भी कमेंट में कि 3-4 बाघ रहे होंगे या एक बाघ रहा होगा? मुझे नहीं पता, है ना? बिल्कुल। तो अभी जैसे बच्चे भी होंगे यहाँ पे गाँव में? हाँ बच्चे भी हैं। और स्कूल कितनी दूर है यहाँ से? स्कूल यहाँ से 2 बच्चे जाते हैं, यहाँ से बाकी सब बाहर हैं। अब यहीं पे जाते हैं स्कूल, यहाँ सामने है ना, जहाँ पे बैठ नहीं है, कच्चे रोड है जहाँ पे, वहीं पे स्कूल, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ भी स्कूल है, एक वहाँ भी स्कूल है 8th तक। तो बच्चों का कैसे जाते हैं स्कूल? है उनके माँ बाप जाते साथ में। अब माँ बाप जाते हैं, अब क्या करना वैसे में। अब पहले भी हुआ था घबरा, जब ऊपर जाते हुए वो कई लटी हुई था ना, वहाँ पे जब जाते थे छोड़ने के लिए, उससे पहले आलू थे यहाँ बंदी लगे हुए, यहाँ तक फिर वो भी आते थे, पत्ता भी ले जाते थे, फिर छोड़ भी जाते थे। अच्छा, अब लोगों की जिम्मेदारी बन गई है अपने बच्चों को छोड़ना और लेके आना। अब क्या करना लोग बंद। पहले तो खुले में घूमते थे बच्चे, आराम से घूमते थे। हाँ रात को 10 बजे 11 बजे कहीं भी चले जाओ। पहले कोई हम भी छोटे रहे ना यहाँ, पर अब हम भी देख रहे हैं कि अब यहाँ से जो है अब निकलना ही बेटर है। अब क्या करना है इसमें? यहाँ रात को बाहर हुआ, हमारे तो 3 बजे इंजन खुल जाती है। अब वॉशरूम तो बाहर नहीं है, अब उसमें डर लगता है। अब ऐसी जैसे घटनाएं हो रही है ना, यहाँ पे भी हुई, और भी हुई, हर जगह हो रही है, सब जगह हो जाएंगे ना, तो उसमें तो अब खतरा तो है। पता नहीं वो कहाँ से जम मार ले। अब आदमी कहाँ देखेगा? इधर देखेगा तो पीछे से जम मार सकता हो। जो भाई मारा उसको ऐसे हुआ, देखा आपने वहाँ पे? नहीं देखा। नहीं देखा। वो पुटली बांध रहा था वो, उसने पीछे से उस पर जम मारा।
वहीं उसने एक ही अब ऊपर से 12 फिर से जो आदमी जंप मार रहा है जो जानवर तो वो तो होते क्या बराबर उसका पेट पूरा सब फट गया था गला तो उसने खाई दिया था यहाँ तक पूरा लेकिन पेट में उसका वेट से ना फट गया वो पूरा उसके सारा सब बाहर निकल गया था तब हमने हाँ पूरी स्थिति से हाँ तब खींच के लाया वो झाड़ी में अच्छा वो सुखा समझो कहीं उसने हम पे हमने पहले वहाँ पत्थर फेंके तब भागा वहाँ से वो अच्छा उस टाइम भी वहीं था वहीं था वो तो झाड़ी थी ना भयंकर हो रखे ना हमें दोनों भाई थे 2 थे अरे हमने कहा बच्चों पीछे हटो यार आगे पहले हमने कहा बुढ़े बुढ़े आदमी है हमने करेगा तो हमें पे करेगा देख लेंगे जो भी होगा तब पत्थर फेंके वहाँ तब गया वहाँ से वो तब देखा हमने वो हमने कहा इससे तो पूरा 1 मिनट आ जाइए आधे घंटे अगर वो हॉर रहता ना तो मेरे ख्याल में वो हड्डी भी नहीं क्या मिलती। नाम है आपका थपलियाल जी अच्छा आप कहाँ थे उस टाइम जब ये घटना हुई हम घर ही पे थे। अच्छा घर पे थे हम ही तो गए दोनों भाई। अच्छा आप दोनों भाई हैं हाँ, हम दोनों भाई गए थे। मैंने वो ये है कि हम वो 6:30 बजे घर से निकले थे जाते हैं हम तो हमारा डेली का काम है घास काटना नहीं तो गायों ने खाना क्या है तो डेली का काम है हमारा। तो 6:30 बजे वो घर से निकले थे और ये 6:45 7:15 के अंदर ये कांड हो गया ना ही कांड उससे पहले हो गया था कांड। कितनी गायें हैं आप लोगों की मेरे पास तो 17 जानवर हैं। 17 जानवर बकरी गाय बकरी भी है फिर 7 गाय है उसमें और भी हैं छोटे बच्चे भी हैं। हमारे तो डेली का मैंने धंधा ही है ये धंधा ही है। पशुपालन का धंधा भाई ही है। यही है इनका जो बिजनेस है वही है हमारा ये business बकरी में फिर तो और आपको गाय वही। फिर तो सवेरे मैं 6:30 बजे दूध देने जाता हूँ। हाँ 2 दिन यहीं इसी रास्ते जाता हूँ मैं। पैदल 8 बजे मैं घर आ जाता हूँ। हाँ अब जैसा दूर किया है अब जैसा दो एक आदमी और चाहिए आज किसी लौटने के बाद दिया मैंने हाँ कार में क्या करना अब रोजी रोटी वही है कि ना वही है। बाकी और क्या है अब गाय पाल रखी 17 गाय आपके पास है जंगल भी जाना है जंगल में जाना आ चलेगा 5 मतलब 17 जानवर हैं। 17 हाँ। तो घास लेने भी जाना होगा जाना, 10 कामों के लिए जंगल में जाना होगा पानी भी लाना पानी की है व्यवस्था घर में है। जी 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 और खतरा बना हुआ है खतरा तो बढ़ गया अब ये खतरा जो है ना ये दिन पर दिन बढ़ रहा है ये हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। तो मैंने ये जो घटना हुई ये 7:15 और 6:45 के बीच हुई जी बस 7:15 7:15 हाँ 6:15 और 7:15 चाहिए हाँ इसके बीच 20-25 मिनट में हुआ ये कांड जो हुआ। बस तो अब पौड़ी कैसे जाते हैं दूध देने मैं तो जाता हूँ पैदल जाता हूँ पैदल अभी भी? अभी भी जाता हाँ, हूँ। हाँ। मेरे को तो कितने 47 साल हो गए दूध देते देते। डर नहीं लग रहा अब डर अब लग रहा है डर अब तो लग सब रहा है जब डर। सामने ऐसी घटनाएं हो रही है ना बस मैं देखता ही रहता हूँ। इधर उधर सुनने में आ रहा है तो तब जाके बकरी को साथ बाघ दिखाई देते आता है या बकरी कई बार। रहा आपको लग रहा है कि अब पलायन का कारण ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से बाघों के हमले हो रहे हैं तो ये भी एक पलायन का नया कारण बन हम लोगों ने कहाँ जाना है हमारे तो कुछ भी नहीं हमने कहाँ जाना हमारा तो धंधा यही है क्यों अभी इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि हम बाहर बस जाएं। हमारे पास इतने रुपए होता तो हम बाहर बस जाते पर हमारे पास कोई रुपया इतना तो है नहीं। शाम के लिए रोजगार खड़ा करना बड़ा टफ है। जी रोटी खानी है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा पढ़ के कोई देगा नहीं। लोग अपने माँ बापों को नहीं पाल रहे हमें क्या पालेगा। अब सरकार लाज मार के आश्रम में भेज रहे हैं हमें क्यों पालेगा कोई। अब सरकार दे रही है उनको कितने 5 किलो गेहूँ और कितने 7 किलो चावल क्या होगा उससे कोई होगा कुछ मैंने क्या गुजारा कुछ भी नहीं किया कुछ ना कुछ अपना धंधा करने गया पेंशन दे रही है 1500 रुपये क्या होगा 1500 रुपये में 1500-1100 तो सिलेंडर ही हो गया। हाँ नहीं चलो ये तो अलग मुद्दे हैं पर मेन है कि अब इतने हमले हो गए बाघों के 8-9 लोग मारे गए हाँ मारे गए है ना 9 मौतें इस क्षेत्र 5 किलोमीटर के रेडियस में दायरे में हो गया नानलचू में 9 मौतें हो गई और वो भी भयंकर मौत। भयंकर हाँ चलिए ठीक है ये देखिए आप यहाँ पे वन विभाग ने कैमरे लगा दिए गए हैं और इस कैमरे से उसका जो गांव में आने का पैटर्न है जो रूट है उसे वो लोग निगरानी कर रहे हैं। हालांकि अभी दिखाई नहीं दिया है 1-2 दिन से इस रूट पे। इस तरह के तमाम कैमरे यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लगा दिए गए। 2 कैमरे ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। बाघों का तो क्या बोलना है ये जो मकान के ऊपर बैठ यहाँ इस ऊपर था इसमें बैठा हुआ ना ये लेंटर बैठा तो बताओ हमने कहा हाथ धो गए यार मकान के ऊपर चाहिए इसको बैठने के लिए बताओ। कितने बजे की बात होगी? ये 8:30-9 बजे की बात है 8:30 रात को हाँ इस वाले मकान की ना उसमें इसमें पल्ले वाले में। अच्छा उस वाले उसमें कोई नहीं है ना सब बाहर रहते हैं ना वो सब बाहर रहते हैं। अच्छा उस वाले घर में कोई नहीं है सब बाहर रहते हैं। ऊपर ऐसी लगी है ना सीढ़ी बस सीढ़ियों से ऊपर चला गया आराम ऊपर चला गया। एक बार अविरल जी आए और दिखाते हैं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ था बाघ। ये जो यहाँ पे बैठा हुआ था
अच्छा, यहाँ पे बैठा हुआ था। हाँ, यहाँ पे भी अब देखिए ना आप, ये घर बना हुआ है, चमचमाता हुआ घर है, और ये इनका घर का आंगन है। इस घर के आंगन में ये घास है, तो इस घास से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पलायन भी एक बड़ी वजह है कि अब जो तेंदुए बाघ जो जंगल में रहा करते थे, अब वो घरों तक पहुंच चुके हैं। घरों के जो पगडंडी वाले रास्ते हैं वहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि जब इंसान ही नहीं होगा तो उनके लिए आसान हो गया है यहाँ तक पहुँचना, छिपना, रहना। तो जैसे अंकल जी बता रहे थे कि यहाँ पे कोई रहता नहीं, तो अक्सर वो यहाँ पे देखा जाता है बाघ, यहाँ पे भी आता है वो बाघ। परिवार यही है ना, पीढ़ी पर ऊपर। अच्छा अच्छा। सबसे लास्ट कितने परिवार होंगे इस गांव में? इस गांव में होंगे करीबन 15 तो होंगे कम से कम। पीड़ित परिवार में अब पहुंच चुका हूं, और उनके घर में जैसे ही एंटर करते हैं उससे पहले ये उनकी गौशाला है, यहाँ पे उनके मवेशी हैं, गाय वगैरह उनकी हैं। और इस गांव का नाम है कमंद गांव ये है, और मोहनचंद मलासी जी उनका नाम था। 64 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, और वो उनके परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग सांत्वना प्रकट करने के लिए आ रखे हैं। मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, आपको कब पता चला? सर मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो 10 बजे रात को फ़ोन आया था। पापा से सुबह बात हुई थी, अच्छे ढंग से बात की थी पापा ने, पर लेकिन अचानक से फ़ोन आया 10 बजे रात को कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। हाँ जी, तो अचानक से मैं मेरे भाई रहते हैं, वो आए रात को। फिर जी। आप कहाँ रहते हैं? श्रीनगर रहती हूँ। आप श्रीनगर हाँ रहते हैं। जी। कितने भाई बहन हैं आप लोग? 5 भाई बहन हैं। 5 भाई बहन हैं। तो भाई कितने बहनों की शादी और की? 2 बहन है, एक छोटी बहन है मेरी। हम दोनों की शादी हो गई। 3 छोटे भाई हैं। 3 छोटे भाई हैं। हाँ जी। तो परिवार की आजीविका किस चीज़ पे चलती थी, जैसे कि पशुपालन और खेतीबाड़ी? देखो सर, मतलब पशुपालन है, खेतीबाड़ी, ये दूध बेचने का काम। मैं बैंक में हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे टेम्परेरी। तो कब पता चला था आपको कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे पता चला आपको? मैं जब शाम को घर लौटा, तो मैं लौटा 7:30 बजे के आसपास। तो मैं घर पहुंचा तो मैंने पूछा मम्मी को, भाई को, कि पापा कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा अभी तक घर नहीं आए हो, वहाँ घास काटने गए थे। तो उन्हें भी पता नहीं था किस साइड जा रखे हैं। तो मैं इधर उधर ढूंढा मैंने, मेरे भाई ने। फिर रात भी हो गई थी। फिर हम यहीं ऊपर को गए, तो फ़ोन की टॉर्च थी, बड़ी टॉर्च थी नहीं। तो रास्ते में देखा हमने कि खून के छींटे पड़े थे एक पत्थर में। तो ऐसे ही थोड़ा आगे गए हम, तो देखा हमने कि और खून पड़ा है। फिर ऐसे ही चलते चलते, तो जहाँ पे उन्होंने घास काटने गए थे वो खड़ी, तो वहाँ ऊपर पहले उन्होंने खड़ी काटा, पत्ते, घास के पत्ते। तो उसकी टहनियाँ मोटी होती हैं खड़ी की, तो उन्होंने छोटे छोटे किए उसे, छिनारा उसे। फिर जैसे उसके बाद उन्होंने बांधा हुआ, नीचे आए होंगे, पूरा बांधा था, बस उसमें वो घर लाने की तैयारी थी, जिससे थी ना, उसी टाइम अटैक कर दिया। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि अब शासन प्रशासन की तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला है अभी आप तक? कुछ नहीं मिला सर, अभी हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला। हाँ। ठीक है, शासन प्रशासन की तरफ से। और हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों को नौकरी मिले, एक को तो मिले। तीनों में से इनकी कोई सहारा नहीं था, वही एक सहारा था उनका है। वो अपने रोजगार चला रहे थे, पशुपालन करते थे, गाय रख के उन्होंने, बकरी चराते थे, वो है उनके, उसी के भरोसे तो घर परिवार चला रहे थे अपना है। हाँ, वही चाहिए हमें अपने भाई के लिए नौकरी चाहिए। एक न एक को तो नौकरी दिलाओ, और शासन प्रशासन माँ के लिए कुछ खर्चा तो देना ही है उन्होंने। ये नहीं कि इसमें वो हैं बोल रहे कि अभी करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे। ये पूरे शूट आउट का वो करो बाघों को। ये थोड़ी नहीं कि तुम पता नहीं कौन कौन बाघ आ रहे, वो मंसार वाला बाघ तो भाग जा रहा है, और वो अलग अलग बाघों को मार दे रहे हैं। अभी तक 2 दिन से यहाँ वो तैनात है टीम, वहाँ कर रहे। बताओ, कल रात को यहाँ फिर से बाघ आया था, कह रहे 11 बजे कह रहे यहाँ पर ही बाघ आया था, और हमारी वो पिंजरा लगा रखा उन्होंने नीचे। ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ वहाँ खाली है वहाँ तो हम आ जा सकते हैं, झाड़ी झूड़ी कुछ नहीं है वहाँ पे। देखो आ जाके उन्होंने वहाँ लगा रहे पिंजरा। जब बोला उन्हें कि यहाँ पर बाघ दिखा था हमें रात में, जहाँ हम बाहर आ रहे बाथरूम करने के लिए भी डर रहे, सारे लोग गांव के
लोग दहशत में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बताओ आप। जी जी। और ये बच्चे वगैरह की क्या स्थिति, बच्चों को स्कूल वगैरह कैसे भेज रहे हैं फिर? कैसे भेज रहे हैं बच्चों को स्कूल? डर डर के भेज रहे हैं, क्या करना है बताओ। मैं देख रहा हूँ आपके ठीक सामने मवेशी हैं जो आपके पापा पशुपालन करते थे, तो इन्हें आजकल जंगल वगैरह क्या भेज रहे हैं कि नहीं भेज पा रहे हैं? कहाँ भेज पा रहे हैं बताओ, हम तो दहशत में ही थे, पूरी दहशत में। अभी ये ऐसे पड़े हैं हमारी गाय बच्ची हैं, बताओ, घास नहीं है, सूखा घास नहीं है, हरी घास के लिए तो जाना था उन्होंने, अब कौन जाएगा बताओ। अब बच्चों ने भी अपने पढ़ाई करना ही है, और माँ है, माँ कुछ नहीं करती, बताओ, बेरोज ऐसी पड़ी है। अच्छा, जब कल ये घटना हुई तो यहाँ पे शासन प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला था यहाँ पे? सर हमें कुछ आश्वासन दिया गया कि क्या बोलते हैं, तुम्हें मेरे छोटे 3 भाई हैं, तीनों भाइयों में से एक को नौकरी मिलेगी, और क्या बोलते हैं आर्थिक स्थिति मतलब 20-40 लाख तक जितने हो सके मतलब पूरी सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। जी। हाँ जी। इसके अलावा और क्या आश्वासन? जी। इसके अलावा ये है कि मतलब मेरे पापा थे, मतलब घर का पूरा साधन उनके पास था, पूरी मतलब उनका रोजगार वही चलता था, भेड़ बकरियाँ चरा के दूध बेच के वही चलता था, है ना। क्या बोलते हैं फिर जब घर का गार्जियन ही नहीं है तो क्या बोल सकते हैं। 3 भाई हैं मेरे छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं इस बात को। पूरे गाँव वाले दहशत में है, नहीं है। तो सरकार को, मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे तीनों भाइयों में से एक को रोजगार देने की कृपा करें, और जितने हो सके हमें कम से कम 20 या 25 लाख तक का हमें हेल्प मुआवजा दें। लोग बता रहे थे कि उन्होंने कुछ और भी आपसे ये बोला था कि हम गाड़ी भिजवाते हैं यहाँ पे, वो इस टाइप, वाकई में इस टाइप का आश्वासन भी दिया था कल? हाँ जी, कल हमें वहाँ पे जब हमने डेड बॉडी उठाई तो उन्होंने कहा वन विभाग की तरफ से गाड़ी भिजवाएंगे और लकड़ी लुकड़ी जो भी होता है वन विभाग की तरफ से मिलेगा, पर हमें उसमें कुछ भी वो नहीं करा। 2-3 घंटे तक हम गाड़ी का वेट करते रहे, और उसके बाद हम वहाँ तब उस बॉडी को हमने उसमें ले गए ट्रक में, बताओ तुम। और इतना वो होता है 8:30 बजे तक हम वहाँ से वापस आए, बताओ तुम, और कोई भी हमें वो नहीं मिला। जब बोला था उन्होंने वन विभाग की तरफ से गाड़ी भेजेंगे, है अपने आप बोला था, बताओ, और हमें गाड़ी की व्यवस्था नहीं दी गई, और ना ही लकड़ी लुकड़ी कुछ व्यवस्था नहीं मिली वहाँ से। वन विभाग ने बोला था हम गाड़ी भेजेंगे, लकड़ी भेजेंगे, और आप लोग इंतजार करते रहे। सर 5 घंटे तक हमारी बॉडी वहीं पे थी, डेड बॉडी, लेकिन कोई सरकार एसडीएम तक आने को तैयार नहीं थी। एसडीएम ने मतलब एसडीएम तो आई थी, लेकिन डीएम के लिए बोला गया कि 1 घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएगी, लेकिन डीएम साहब कहीं मीटिंग में व्यस्त थे, कोई मतलब आए नहीं, कोई भी नहीं आया। एसडीएम आई तो उसके बाद 3-4 घंटे वेट करके तब वो पोस्टमार्टम के लिए ले गई, लेकिन कोई हमें मतलब कोई गाड़ी की सुविधा नहीं दी गई, कुछ नहीं दिया गया। हम खुद अपने उससे हो गई, मतलब आश्वासन दिया गया हमें कि होगा, लेकिन कुछ मिला नहीं हमें कोई आश्वासन। तो यहाँ पे विनोद धनोसी जी हैं, तो वो लगातार इन मामलों में सक्रिय रहते हैं, और उनसे मैं पूछता हूँ कि आप भाई साहब हो सके तो एक बार आप डीएफओ से अगर कोशिश करें, बात करें, तो पूछे आपने क्या आश्वासन दिया था कल, हो क्यों नहीं पाई कार्रवाई इस पे? बात करेंगे। यहाँ पे लाइट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल में होनी चाहिए थी ना, तो अभी मैं बात करता हूँ इनसे, तो क्या है तो उसके बाद आपको बताता हूँ क्या है। 2 लाइट की व्यवस्था कर दो यहाँ पे, एक पीछे से एक आगे से। यहाँ बाघ कल भी बैठा था। अच्छा। हाँ, कल भी यहाँ बाघ बैठा था। 2 लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, लाइट नहीं है? लाइट नहीं है, लाइट वहाँ लगी है जहाँ घर बंद है। यहाँ हमारे घर में लाइट नहीं लगी है। हाँ, तो हमें लाइट चाहिए। हाँ, एक पीछे चाहिए, एक आगे चाहिए। कल भी बाघ यहीं पे बैठा था जब मैं 11 बजे बाहर आया। पिंजड़ा वहाँ लगाया गया है, और बाघ हमें घर के पीछे बाघ मिला है। हमें कल रात को हमने देखा है अपने आंखों से बाघ। हम बाहर आ रहे थे, हमने वॉशरूम तो जाना ही है। नहीं, आज दिन में भी नहीं है, नहीं कोई रेंजर डीएफओ कोई नहीं। अभी आए प्रधान जी लोग आए। प्रधान जी, हेलो प्रधान जी, डीएफओ साहब नमस्कार। और सब बढ़िया। मैं एक चीज नहीं क्या, वो तो देखो अब आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं ना। मैं एक चीज़ कह रहा था कि इन लोगों को अभी मुआवजे की कोई राशि वाशी कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं दिया। कल वो माहौल नहीं था ना कि दिया जाए। नहीं, आज की बात कर रहा हूँ मैं, कल की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी नहीं दिया है, कल देंगे। अच्छा, वो माहौल नहीं था ना। हाँ, मैं समझ गया, मैं कोई बात नहीं, कल देंगे ना। हाँ, कल दूसरा एक बात सुनिए डीएफओ साहब, मैं अभी यहाँ घर पे बैठा हूँ पीड़ित परिवार के। कल आप लोगों ने कहा कि बॉडी ले जाने के लिए गाड़ी देंगे, लकड़ी देंगे, और ये लोग ऐसे परेशान रहे, ऐसा क्यों? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद के लिए मैंने कहा था, गाड़ी के मैंने रेंजर को कहा। कौन? पूछिए ना आप अपने रेंजर को। एसडीओ को मैंने कहा।
और मैंने उनको बोला भी था कि आपको गाड़ी का नंबर बता दे, ये गाड़ियाँ नंबर है। कोई गाड़ी नहीं भेजी। बाद में इन्होंने एक पिकअप करा अपने, फिर इधर उधर से परेशान होके। ऐसे माहौल में परिवार किस कंडीशन में रहता है ये आपको भी मालूम है। और उसके बाद फिर इन्होंने इधर उधर से दाएं बाएं दौड़ भाग करके एक गाड़ी करी और तब जाके ये वहाँ पहुँचे। तो ये ठीक नहीं है ना कि मौके पे आप लोग अपने बचाव के लिए सारे आश्वासन दे देते हैं और बाद में सब तितर बितर हो जाते हैं। मैंने उससे कहा था, मैंने ऐसा भी अरे मैंने कहा था तो अब पूछिए ना आप अपने अधिकार। एक कंफ्यूजन ये हुई कि ऊपर गाड़ी देना है या नीचे गाड़ी देना है, उसमें भी एक कंफ्यूजन ये कैसी बात कर रहे हैं डीएफओ साहब आप? ये तो हुआ कि सारी महिलाएं ऊपर जा रही हैं तो फिर ऊपर गाड़ी हमने व्यवस्था कराई थी। अरे उस गाड़ी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो आप नहीं समझ। मैं कह रहा हूँ डेड बॉडी जब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए गई थी उसके बाद आपने गाड़ी भेजने को कहा था इन लोगों के साथ, लकड़ी के पैसे देने का आश्वासन, मतलब कुछ नहीं, मतलब आप लोग भी नेताओं की तरह झूठे आश्वासन देने लग गए हैं। यही बात हो रही। ना डीएफओ साहब देखो, आगे से ध्यान रखिए, इन चीज़ों को सीरियस लीजिए आप। और दूसरा मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ इस बात पे कि भैया यहाँ पे लाइट नहीं है, एक लाइट नहीं है इस घर के अगल बगल, कोई सौर ऊर्जा या ऐसी। और कल रात को मेरी बात सुन लीजिए आप पहले, कल रात को जहाँ पे पीड़ित परिवार का घर है उससे 1-2 खेत ऊपर गुलदार इनको देखा, इनकी बेटियों ने देखा, अन्य लोगों ने देखा। कैसे होगा बताओ? पिंजरा आपका कहाँ लग रहा है? अरे यहाँ भी तो सर्च करो। दूसरी बात, आपने मुझे कल एक बात और झूठ बोली है वहाँ पे। देखो इस बात पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। आपने कहा यहाँ 4 शूटर है, जबकि यहाँ मैं मौके पे अभी घूम रहा हूँ, आज 2 ही शूटर है। 2 शूटर यहाँ से बमठी जा चुके हैं। तो इधर उधर से शूटर मंगवा लो, क्या मतलब परेशानी कहाँ हो रही है? उसमें ना शूटर को लेकर मेरी जॉय से भी बात हुई है। आप नाम दे दीजिए, हम उनका नाम ऊपर भेजेंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि अगर आपको देखो मेरा काम अननेसरी आप लोगों को परेशान करना नहीं है, मगर मैं लगातार इन चीज़ों पे लड़ रहा हूँ आप लोगों से भी और सरकार से भी। मेरा बोलना सिर्फ यह है, अगर आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ है तो आप हमसे उसको शेयर करो ना कि हमें यहाँ परेशानी आ रही है, हम बात करेंगे वहाँ। हम तो स्वतंत्र लोग हैं, हम तो सब जगह बात कर सकते हैं। कि मतलब चूंकि एरिया बहुत बड़ा है और ये आपात स्थिति हो गई है, तो हमने तो बल्कि डीएम को आज लिख भी दिया कि मतलब आपदा क्षेत्र घोषित किया जाए। आप उसकी एक कॉपी भेज देंगे मेरे को? आप ठीक है, मैं आपको भिजवा दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चोरी छुपे की बात थोड़ी है कि आपने वहाँ कॉपी भेजी है, मुझे कॉपी देने। मैंने वो ठीक है, कोई शंकर नौटियाल ने और बाकी लोगों ने चिट्ठी लिखी थी ना। मैंने कहा अरे साहब आप औरों की बात न करें मेरे से, आपको सबका पता है, यहाँ सबका पता है आपको, है ना? मगर आप नहीं, आपको सबका पता है। जो है ना, नहीं उसमें मैंने जॉय से बात किया और था। आपको पता है कि मेरा और औरों का काम करने का, लोगों का और मेरा काम करने का, सोशल वर्क करने का अलग तरीका है। ये आप भी देख रहे हैं यहाँ पे 4-6 महीने से ना, तो आप उस चीज़ को समझिए प्लीज़, हैं। और यहाँ पे लाइट कैसे लगेगी ये बता दो मेरे को बस। लाइट मैं कल भिजवा देता हूँ, हमारे पास कुछ स्टोर में है। 2 लाइटें यहाँ पे अवश्य लगवा दीजिए आप। जी ठीक है। और एक मुआवजे का जो आप पहले देते हैं वो मुआवजा इनको कल जरूर दे दीजिएगा। हाँ जी। और मेरे को भी सूचना दे देना बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये डीएफओ ने कल यहाँ पे आश्वासन दिया था पीड़ित परिवार को, और उसमें से कुछ आश्वासन पूरा नहीं हो पाया था जो ज़रूरी था वहाँ पे, जैसे कि उन्हें गाड़ी देनी थी और लकड़ियाँ देनी थी ताकि वो डेड बॉडी को ले जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी भाई साहब ने उनसे बात करी है, तो वो कह रहे हैं हमने भी एक एप्लीकेशन दी है, इस पूरे मामले को, पूरे क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। अभी और भी लोगों से हमें बात करनी है, जानना है कि क्या कुछ इसमें होता है आगे। इस गांव के जो प्रधान हैं, मैं अभी उनके साथ हूं और इनसे बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना रावत है। अच्छा। और ग्राम सभा थली। ग्राम सभा थली। ये बताइए कि किस तरह का माहौल है अभी गांव में, जिस तरीके से बाघ की घटनाएं लगातार बढ़ी है? अभी तो दहशत बना हुआ है पूरे गांव में, सभी लोग डरे हुए हैं। और मतलब ये घटना हर जगह सुनने को मिल रही है, पौड़ी में खासकर जगह जगह पर। यहाँ पहली बार, दूसरी बार हो गया यहाँ, पहले ढांडरी में और इस बार ये कमंद में।
तो सब लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, घर से बाहर निकलने के लिए डर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए डर रहे हैं। और यहाँ का रोज़गार ऐसे है कि लोग गाय पालन है ज़्यादा यहाँ, तो दूध ले जाते हैं और पौड़ी में ही उनका रोज़गार है, और शाम को 7 या 8 बजे आते हैं। तो वो भी डरे हुए, वो भी आजकल 4 बजे 5 बजे घर आ जा रहे हैं वापस। तो डर का माहौल बना हुआ बहुत ज़्यादा। डर का माहौल बनाया। जैसे इन्होंने बताया कि पौड़ी पास में है और यहाँ के लोगों का ज़्यादातर व्यवसाय दूध से जुड़ा हुआ है ना, दुग्ध उत्पादन का वो लोग काम करते हैं, क्योंकि पौड़ी नज़दीक पड़ता है तो वहाँ दूध बेच देते हैं वो लोग। तो ऐसे में डर का माहौल आप बता ही रहे हैं। तो जो मेरा सवाल है कि आप प्रधान हैं, तो क्या आप लोगों को अवेयर क्या करते हैं, क्या उन्हें बोलते हैं कि कैसे बचना चाहिए बच्चों को, कुछ बताते हैं? इसमें तो सर जैसे हमें ये सूचना मिली कि ऐसे हो गया, तो पहले तो हम यहाँ भाग गए परसों 8 बजे से, और दूसरे दिन हम 3 बजे निकले यहाँ से, पूरी रात भर यहीं रहे, महिलाएं भी और जेंट्स भी, जंगल में। यहाँ ये घटना हुई जंगल में। तो उसके बाद मैसेज डाला ग्रुप में कि कोई भी बच्चे हो बूढ़े हो घर से बाहर ना निकले, खासकर रात को घर से बाहर ना निकले। और वही है कि सुबह भी ज़्यादा जल्दी ना उठे और शाम को टाइम से अपने घर पे आ जाएं। यही है सर इसका। जैसे कि दुग्ध उत्पादन का काम है, अब जाहिर सी बात है मवेशी हैं तो घास लेने जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या एहतियात बरतते हैं आप लोग? इसमें ये झुंड बना के जाते हैं सर। महिलाओं को बोला है कि सब तुम एक समूह बना के, ग्रुप बना के जाओ, और कहीं भी जाने तो ग्रुप बना के जाओ, और अपने साथ दाती डंडा ये साथ लेके चलो। यही करते हैं सर। यही करते हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो इस तरीके से यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं अपने ग्राम सभा के लोगों को, जिस तरीके से बाघों के हमले बढ़े हैं, तो अपनी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जो एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इस तरीके से वो बता रहे हैं कि आप इसी तरीके से सुरक्षित रहिए, शाम को घर में रहिए, जंगल में जा रहे हैं तो ग्रुप में जाइए। तो यहाँ पे ना अभी 5 बजे का टाइम होगा, और आप देख सकते हैं पूरे क्षेत्र में सन्नाटा फैल चुका है। ये है डर का माहौल यहाँ पे। जब वन विभाग तेंदुए का सर्च ऑपरेशन चलाता है तो इतना आसान भी नहीं होता है। जैसे कि मेरे साथ प्रधान जी हैं, तो यहाँ पे उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस है। जैसे कि अब रात का टाइम हो गया, 20 लोगों की टीम है, तो उन्हें कहाँ रुकना है, उनके खाने की क्या व्यवस्था होगी, इस तरह के चैलेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ आते हैं सर। इसमें तो अब व्यवस्था तो करनी पड़ेगी उनकी। वो अब अनजान जगह में आए हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था है, खान पानी की व्यवस्था है, कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी समस्या आती है। जैसे वो जंगलों में है, झाड़ियाँ हैं, उनकी जान भी तो जोखिम में है। तो देखना पड़ता है सर, उनके साथ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या है कैसे है, और व्यवस्था करते हैं कि सोने की व्यवस्था, पानी, खाने पीने की तो उनकी है, पर सोने की व्यवस्था। सोने की व्यवस्था। जैसे आज अभी कितने लोग हैं अभी? मेरे साथ अभी 19 लोग हैं। 19 लोगों की आपको आज व्यवस्था करानी है। तो उसमें गाँव वाले भी साथ देते हैं, गाँव वाले भी साथ दे रहे हैं इसमें। ठीक है, धन्यवाद। तो इस तरीके से 19 लोगों की व्यवस्था ये यहाँ पे करवा रहे हैं। और इस तरह के चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ आसानी से हो रही है, हर किसी के लिए चैलेंजेस है यहाँ पे।